हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। एक और बढ़िया दिन एंड एक और शानदार व्हीकल। आज हम बात करने वाले हैं इस शानदार सी वर्टस के बारे में। ये है इसका टॉप मॉडल GT प्लस स्पोर्ट DSG। मतलब इसके ऊपर आपको वर्टस में कोई भी वेरिएंट नहीं मिलता है एंड ये ब्लैक कलर में काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रही है। तो सबसे पहले गाड़ी की हम चाबी देख लेते हैं। चाबी में आपको लॉक बटन, अनलॉक बटन, इसको होल्ड करोगे आपका बूट ओपन हो जाएगा एंड पीछे मिल जाएगी फोक्सवैगन की बैजिंग। तो अगर आप ये बूट वाली बटन ओपन करके रखोगे या होल्ड करके रखोगे सॉरी, तो ये आपका बूट कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है। इलेक्ट्रिक टेलगेट नहीं है, बट इसको होल्ड करने से इसमें जो स्प्रिंग्स लगे हुए हैं वो इसको प्रॉपर ओपन कर देते हैं एक सिंगल बार में ही। तो इसको हम करते हैं क्लोज एंड यहाँ पे देखोगे आप इसकी लॉक बटन, अनलॉक बटन। अनलॉक बटन को आप होल्ड करके रखोगे, आपके मिरर्स ओपन हो जाएंगे एंड यहाँ पे आप देखोगे तो ड्राइवर वाला ग्लास भी नीचे हो जाएगा। सिमिलर वे में लॉक बटन को आप होल्ड करके रखोगे, आपके मिरर्स बंद होंगे एंड जो ग्लास है वो भी पूरा ऊपर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा गाड़ी की चाबी के बारे में। अब हम बात करते हैं गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल से। सबसे पहले जो आपको ये टेप्स देखने मिल रहे हैं, ये अभी गाड़ी जस्ट स्टॉक से उतरी है, प्लांट से आई है, इसलिए आपको ये सेफ्टी टेप्स हर जगह देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे मिल जाएंगे, साइड में मिल जाएंगे, रियर में मिल जाएंगे एंड पिलर्स पे भी देखोगे तो आप ये सारा जो प्रोटेक्टिव लेयरिंग है वो आपको मिल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ कुछ डैमेज है या कुछ कवर करके रखा गया है। ये जस्ट गाड़ी अभी स्टॉक से, प्लांट से आई है एंड बिल्कुल ही शोरूम पर रिसीव हुई है, तो इसलिए आपको ये सब टेप देखने मिल जाएंगे। बाकी अब हम बात करते हैं गाड़ी की, तो यहाँ पे आपको ये DRL मिल जाती है। प्रोजेक्टर बेस्ड आपका लो बीम हाई बीम सेटअप है। अब ये लो बीम ऑन है, हाई बीम मैं करूँगा तो ये वाला पार्ट फिर से आपका ऑन हो जाएगा। तो सिंगल प्रोजेक्टर में आपका हाई बीम लो बीम दिया गया है। ये हो जाएगा आपका इंडिकेटर एंड नीचे हो जाएगा आपका फॉग लैम्प। ये टोइंग हुक, ये GT मॉडल है GT प्लस, तो इसमें आपको GT की बैजिंग मिल जाएगी रेड इंसर्ट के साथ। एंड जो कंप्लीट आपका पार्ट है, बॉडी कलर के अलावा जो ग्रिल्स हैं वो भी ग्लॉस ब्लैक में दी गई हैं, तो काफ़ी शानदार लुक दे रही है इस गाड़ी को। एंड सेंटर पे आपको मिल जाता है फोक्सवैगन का लोगो। तो गाड़ी आप देख पा रहे होंगे सामने से कितनी शानदार लग रही है। उससे पहले स्पेशल थैंक्स टू फोक्सवैगन जबलपुर, जिनने हमको ये गाड़ी प्रोवाइड की है। आपको फोक्सवैगन का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए आप यहाँ विजिट कर सकते हैं एंड काफ़ी बढ़िया डील्स, काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं शानदार इंजन की। तो ये है आपका 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ DSG, जो काफ़ी स्मूथ है एंड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इंजन है। बात करते हैं इसके पावर फिगर्स की, तो 147 bhp एंड 250 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। आप इसकी टेस्ट ड्राइव लेके देखो, आपको लिटरली मज़ा ही आ जाएगा इसको चलाने में। बाकी बेसिक चीज़ें आपका ये बैटरी कनेक्शन, वॉशर फ्लूइड का इनलेट, फ्यूज बॉक्स वगैरह एंड वहाँ ब्रेक ऑयल और कूलेंट वाली चीज़ें हो जाएंगी। तो चलिए इसको क्लोज करते हैं। एंड ऑब्वियसली ये गाड़ी की बिल्ड आपको पता ही है कि फोक्सवैगन की बिल्ड कितनी शानदार है, तो बिल्ड क्वालिटी वाइज तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे आपको ऐसा कुछ ग्लास एरिया है जिसमें सेंसर्स मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें आपको ऑटोमेटिक वाइपर एंड ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। बाकी हम बात करते हैं वॉशर्स की, तो एक यहाँ पे इंटीग्रेटेड है, दूसरा आपको वहाँ पे इंटीग्रेट करके दिया गया है। इसके बाद इसके अलॉयज़ की बात करते हैं, तो अलॉयज़ आपको दिख रहे हो कितने प्यारे लग रहे हैं। ब्लैक कलर में गाड़ी है, ग्लॉस ब्लैक में अलॉयज़ हैं। फोक्सवैगन की बैजिंग, 5 नट, अंदर रेड कैलिपर्स में आपको डिस्क ब्रेक दिख रहे हैं, तो वो भी काफ़ी शानदार लग रहे हैं। एंड 255 R16 16 इंचेस का आपको सेटअप मिल जाता है 179 mm ग्राउंड क्लियरेंस के साथ। तो ये गाड़ी को आपको ले जाने में कहीं सोचना भी नहीं पड़ेगा। एंड ये GT DSG में आपको पावर भी काफ़ी शानदार मिलती है, तो वो आपको चलाने में और भी बढ़िया फील देगी। बाकी हम बात करते हैं रियर टायर सेक्शन की, तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं ड्रम ब्रेक्स, आगे मैंने आपको बताया आगे मिलते हैं आपको डिस्क ब्रेक। इसके साथ ही हम गाड़ी की लेंथ की बात कर लेते हैं एंड बाकी डायमेंशंस आपको स्क्रीन में मिल जाएंगे। तो 4561 mm गाड़ी की लेंथ है। लेंथ काफ़ी शानदार है, आपको स्पेस भी अच्छा मिलता है अंदर एंड बूट स्पेस भी आपको बहुत बढ़िया मिल जाता है। यहाँ पे मिल जाता है आपको 45 लीटर्स का फ्यूल टैंक, E20 कंप्लाइंट पेट्रोल इंजन, BS6 फेज 2 वाला, जो आपको एवरेज देता है 19.7 ARAI क्लेम। ये ऑब्वियसली आपका वेरी करेगा जैसे भी आप इसको ड्राइव करते हो। अब बात करते हैं डोर हैंडल्स की, तो डोर हैंडल्स में आपको डार्क क्रोम भी दिया गया है रिक्वेस्ट सेंसर के साथ, तो ये और ज़्यादा इसको प्रीमियम लुक दे रहा है। पीछे वाला डोर हैंडल भी आपको सिमिलर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा गाड़ी की साइड प्रोफाइल के बारे में। यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाला पार्ट ग्लॉस ब्लैक में दिया गया है और फोक्सवैगन की बैजिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ऊपर हो जाएगा आपका सनरूफ, शार्क फिन एंटीना एंड ये हो जाएगा आपका डिफॉगर वाला ग्लास। तो चलिए हम मूव करते हैं इसकी रियर प्रोफाइल पे। तो हम बात करते हैं इसकी रियर प्रोफाइल की। रियर से ये और भी ज़्यादा शानदार लग रही है एंड यहाँ पे मैं अगेन आपको बताऊंगा, जितने भी आपके टेप्स लगे हुए हैं ये एज अ प्लांट से ही आते हैं कंपनी में,
ताकि आपकी जो एरो वेंट्स हैं, जो एरो स्कर्ट्स हैं, वो आपके प्रोटेक्टेड रहें। रिफ्लेक्टर आपको नीचे मिल जाएगा। ऊपर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपका पार्किंग सेक्शन हो जाएगा। ये पार्किंग लैंप, ब्रेक लैंप आपका यहाँ दिया गया है, तो जैसे ही आप ब्रेक प्रेस करोगे ये ऑन हो जाएगा। ये आपका इंडिकेटर, एंड यहाँ हो जाती है आपकी रिवर्स गियर की लाइट। जैसे ही मैं इसका रिवर्स गियर ऑन करूँगा वो करके दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए मैंने इसकी रिवर्स गियर लाइट ऑन कर ली। कुछ इस तरीके का आपको सेटअप मिल जाता है, एंड ओवरऑल आपको रियर प्रोफाइल कुछ ऐसी मिलने वाली है। ऊपर आपका ये हाई माउंट स्टॉप लैंप हो जाता है, तो जब भी आप ब्रेक प्रेस करोगे ये भी एडिशनली ग्लो हो जाता है। फोक्सवैगन की बैजिंग मिल जाएगी, वर्टस की बैजिंग, जीटी की बैजिंग। यहाँ आपको कैमरा दिया गया है 2 नंबर प्लेट लाइट के साथ। पार्किंग सेंसर एक सेंटर में है, 2 आपको एजेस में मिल जाएंगे। रिफ्लेक्टर स्ट्रिप दी है, एंड आपको ग्लॉस ब्लैक इंसर्ट्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे रियर प्रोफाइल में। इसके बाद हम बात करते हैं इसके बूट की। तो ये हो जाता है आपका 521 लीटर्स का। तो 521 लीटर्स का जब आपके सीट्स अप है तब ये हो जाता है। इसके बाद अगर आप सीट्स को फोल्ड कर दोगे, 60-40 वाला स्प्लिट है ये, अगर आप कंप्लीटली फोल्ड कर दोगे तो 1050 लीटर का आपको मैसिव बूट स्पेस मिल जाएगा। वहीं हम स्टेपनी की बात करते हैं तो 205/55 R16। तो जो आपका सिस्टम बाहर दिया गया है टायर्स का, वही आपको सेम अंदर भी मिलता है। एंड टायर के बीच में आपको क्या दिया गया है, वो है इसका सब वूफर। तो ये आपका जो साउंड सिस्टम है उससे कनेक्टेड है, ताकि आपकी क्वालिटी और भी प्रीमियम हो जाए। तो इसको क्लोज करते हैं, एंड इस तरफ आप देखोगे तो जो चीज़ें मैंने आपको उस तरफ बताई वही है। आपको पैसेंजर डोर में भी रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, एंड जीटी की बैजिंग आपको फेंडर्स पे मिल जाती है। तो चलिए बात करते हैं इसके पैसेंजर डोर की। तो यहाँ पे आप देखोगे ये वाला जो पार्ट है ब्लैक में सॉफ्ट टच में लेदर में दिया गया है। ये आपके पावर विंडोज के कंट्रोल, स्पीकर सिस्टम, एंड एक ग्लॉस इंसर्ट में आपका सिल्वर में लीवर दिया गया है डोर ओपन करने के लिए। बाकी यहाँ से आप एक क्लियर डिफरेंस देख पा रहे होगे कि जो नॉर्मल आपका ग्लास नहीं है, ये आपको ग्रीन टिंटेड ग्लास दिया गया है, ताकि आपकी जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं या सन की जो रेज है आपको गर्मी में, उससे आपकी गाड़ी भी हीट नहीं होगी, एंड ये कूल भी जल्दी करेगी। तो ये आपको डिफरेंस मिल जाएगा आपकी। बाकी हमारे पास टॉप लाइन खड़ा हुआ है, इसमें आप देखोगे तो इसमें ये चीज़ आपको नहीं मिलती है। यहाँ पे आपका प्लेन वाइट ग्लास दिया गया है, एंड इसमें दूर से ही आप देखोगे तो आपको ये ग्रीन वाला अलग ही देखने के लिए मिल जाएगा। चारों ग्लास में आपको ये ग्रीन टिंटेड वाला फीचर मिल जाता है GT प्लस DSG में। तो चलिए हम बात करते हैं इसके ड्राइवर डोर की, एंड उसके बाद हम मूव करेंगे इसकी बाकी चीज़ों पर। तो ड्राइवर डोर में आप देखोगे जैसा इसका पैसेंजर डोर दिया गया है वैसे ही आपको मिलता है। मैं इसका 1 टच अप एंड डाउन टेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ मैंने गाड़ी को ऑन कर दिया है। यहाँ एक बार इसको सिंगल होल्ड करके रखूँगा, ये 1 टच अप हो जाता है आपका, एंड यहाँ पे देखते हैं तो 1 टच डाउन भी आपको यहाँ मिल जाएगा। पैसेंजर डोर हम टेस्ट करते हैं। तो पैसेंजर डोर में आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा, एंड बाकी 2 में भी आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो ये पावर विंडोज़ का लॉक, साइड मिरर्स को आप यहाँ से फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हो, एंड एडजस्ट भी यहाँ से कर सकते हो। ये आपका स्पीकर हो जाएगा। तो इस गाड़ी में टोटल आपको 8 स्पीकर का सिस्टम मिलता है, इंक्लूडिंग सबवूफर, जो मैंने आपको बूट में बताया था। यहाँ पे आपको ये रिफ्लेक्टिव टेप्स मिल जाते हैं, तो पीछे से कोई गाड़ी अगर रात में आएगी तो उसको ये अलर्ट करेगा कि आपकी गाड़ी का डोर ओपन है। बाकी यहाँ पे आपको हर जगह प्रोटेक्टिव फिल्म मिल जाएगी, क्योंकि गाड़ी अभी जस्ट प्लांट से आई है। एंड यहाँ पे आप देख पा रहे होगे फुली ब्लैक में लेदर रेड स्टिचिंग के साथ आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती हैं। इसके एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो यहाँ से इसका रिक्लाइन एंगल, आगे पीछे एंड ऊपर नीचे, तो 6 वे एडजस्टेबल आपकी ये सीट हो जाएगी। यहाँ पे आप देखोगे स्पोर्टी वाले पेडल्स हैं, एक्सीलेटर, ब्रेक, एंड वहाँ पे आपको प्रॉपर एक बड़ा वाला डेड पेडल मिल जाता है। इससे आप इसका बोनेट ओपन कर सकते हो। एंड मैंने पैसेंजर वाली सीट में इसके कंट्रोल्स मिस कर दिए हैं, इलेक्ट्रिक मिलते हैं या मैनुअल, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे भी आपको 6 वे वाली इलेक्ट्रिक सीट मिल जाएगी, जो आपको ड्राइवर साइड मिलती है। तो आपको आगे वाली दोनों सीट्स में प्रॉपर इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिल जाएंगे। एंड यहाँ पर रियर पे आप ध्यान से देखोगे तो आपको स्पॉइलर भी मिलता है, जो आपको नॉर्मल बाकी वेरिएंट्स में नहीं मिलता है। अब ये टॉप लाइन खड़ी हुई है, उसमें देख पा रहे होंगे, एंड ये हमारे पास GT प्लस 4 DSG। तो यहाँ पे आपको एक क्लियर डिफरेंस मिल जाएगा ये इंटीग्रेटेड स्पॉइलर का। तो ये हो गया गाड़ी की सीट के बारे में। अब हम बैठते हैं गाड़ी में एंड इसकी बाकी चीज़ देखते हैं। तो सबसे पहले मैं गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ। मैंने स्टार्ट कर ली है एंड इसके स्टीयरिंग कंट्रोल देख लेते हैं। तो स्टीयरिंग कंट्रोल में आपको यहाँ टिल्ट एडजस्टमेंट और टेलीस्कोपिक दोनों मिल जाता है प्रॉपर। एंड यहाँ पे आप स्टीयरिंग देखोगे जो आपके बाकी वर्टस के वेरिएंट्स हैं उससे आपको काफ़ी डिफरेंट मिलेगा। यहाँ पे आपका पूरा लेदर के साथ रेड इंसर्ट दिए गए हैं। GT की बैजिंग, एक आपका रेड ग्लॉस इंसर्ट यहाँ भी मिल जाता है जो काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है स्टीयरिंग को। फोक्सवैगन की बैजिंग, हॉर्न, एयर बैग। एंड यहाँ पे आप ये देख पा रहे हो राइट साइड वाले जो कंट्रोल्स हैं ये आपके MID से रिलेटेड है। जैसे ही आप इसमें व्यू प्रेस करोगे ये देखिए आपको मल्टीपल टाइप के व्यूज़ मिल जाएंगे यहाँ पे।
एंड इसके जो बाकी एरोस आप यूज़ करोगे तो यहाँ पे आप गाड़ी की सेटिंग्स में जा सकते हो, जैसे कि अभी डिस्टेंस टाइम, एवरेज स्पीड, ऑडियो, टेलीफोन, व्हीकल के सेटिंग्स। यहाँ से आप जाओगे इस तरफ तो आपका ये एवरेज इकोनॉमी, गियर डिस्प्ले, रिफ्यूल क्वांटिटी, ऑयल टेम्परेचर, स्टीयरिंग एंगल। जैसे मैं एक फीचर यूज़ करके बताता हूँ, मैंने स्टीयरिंग एंगल पे सेट कर दिया तो अभी मेरी गाड़ी का टायर 24 डिग्री पे टर्न है, तो मैं इसको सीधा कर दूंगा तो यहाँ पे आपको ये 0 डिग्री दिख जाएगा। मतलब आपका गाड़ी का टर्न भी दिखा रहा है टायर का, और किस एंगल पे टर्न हो रहा है वो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो ऐसे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी है, तो पूरी MID आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। ये आपके वॉइस कमांड हो जाएंगी। यहाँ से आपको उसको नेविगेट करना है तो ये वाली बटन आपके प्लेयर से कनेक्टेड है, ये वाला भी आपका प्लेयर से कनेक्टेड हो जाएगा। इसमें वॉल्यूम अप एंड डाउन है, एंड ये वाले सारे कंट्रोल्स आपके क्रूज वाले फीचर से रिलेटेड हो जाएंगे। यहाँ पे आपको पेडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं, तो माइनस वाला यहाँ हो जाएगा, प्लस वाला आपका यहाँ हो जाएगा। ये आपके इंडिकेटर हाई बीम लो बीम वाला पास हो जाएगा, एंड राइट साइड में आप देखोगे तो वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल हो जाएंगे। MID में और भी चीज़ें दी गई हैं, ये आपका पेट्रोल का लेवल, यहाँ पे इंजन का टेम्परेचर, किस गियर में है, जैसे अभी ऑटोमेटिक है तो पार्क ब्रेक में है, पार्क दिखा रहा है आपको। एंड यहाँ पे बाकी इन्फॉर्मेशन आपको चेंज करना है तो इससे अगेन आप व्यू प्रेस करोगे, मल्टीपल टाइप के आपको डायल्स मिल जाएंगे। इसके बाद ये जो स्क्रीन है एंड डैशबोर्ड लेआउट है, ग्लॉस ब्लैक और मैट ब्लैक के साथ काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे 10 इंच की स्क्रीन दी गई है, आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस मिल जाता है यहाँ पे, एंड इसमें बाकी चीज़ें भी आप देख सकते हो। यहाँ से आप स्वाइप करोगे, ये कंप्लीट आपका व्हीकल डेटा है, जिसमें आपका ऑफ रोड स्टेटस, व्हीकल का स्टेटस, स्पोर्ट्स मोड में आपने कैसी गाड़ी चलाई है, कैसा इंजन का टेम्परेचर है, एंड यहाँ पे आप देखोगे तो आपका बेसिक जो ड्राइविंग डेटा है, आपने एवरेज कितना मिला है, आपकी ट्रिप कितनी हुई है, एवरेज स्पीड क्या है, आपने जब रिफ्यूल किया है तो उसमें रीसेट हो जाती है, एंड लॉन्ग टर्म में ये क्या डेटा मिल रहा है आपको ड्राइविंग के टाइम पे। तो सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। ऐसा नहीं कि स्क्रीन में आपका सिर्फ म्यूजिक और प्लेयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, इसमें आपका व्हीकल डेटा भी मिल जाता है। तो ऑफ रोड पर जाओगे तो आपका ये एंगल, ऑयल टेम्परेचर, एल्टीट्यूड, ये सब आप एक्सेस कर सकते हो। नॉर्मल व्हीकल स्टेटस में आपका ये फ्यूल वाला एंड TPMS को सेट करने वाली इन्फॉर्मेशन, अभी TPMS में सेट नहीं हुआ है क्योंकि ब्रांड न्यू गाड़ी मैंने आपको बताया अभी आई है। एंड स्पोर्ट मोड में आपकी स्पीड क्या जा रही है, RPM मीटर, ये देखिए आपका थ्रॉटल पोजीशन सेंसर, ये सारी चीज़ें मतलब थोड़ा डिटेल में, ये आपका स्पोर्ट मॉडल है तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे मिल जाएगी। तो काफ़ी बढ़िया डिस्प्ले है, टच काफ़ी शानदार है, एंड चलाने में बहुत ही स्मूथ है। यहाँ पूरा आपको एक ग्लॉस इंसर्ट मिल जाएगा सिल्वर लाइनिंग के साथ, जिसमें हैजार्ड बटन दी गई है, वो आपका AC वेंट, ऊपर हो जाएगा आपका डिफॉगर, एंड ट्विटर का सेटअप आपको वहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आपको साउंड की बैजिंग भी लिखी गई है उसमें। इसके बाद 2 AC वेंट यहाँ दिए गए हैं, ये आपका ऑटोमेटिक AC वाला पैनल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऑटो AC मिल जाता है, AC की मोड्स हो जाएंगे। फ़ैन की स्पीड आप स्लाइड करके भी चेंज कर सकते हो, यहाँ से टच करोगे तो उससे भी चेंज कर सकते हो। AC का टेम्परेचर, एयर सर्कुलेशन, एंड यहाँ से आपका फ्रंट और रियर डिफॉगर आप ऑन कर सकते हो। टेम्परेचर आप कुछ स्लाइड करके भी सेट कर सकते हो, या प्लस माइनस यहाँ से टच करके भी कर सकते हो। ये हो जाएगा आपका वायरलेस चार्जर, 2 टाइप C वाले वेंट। ये आपका DSG गियर बॉक्स, बहुत ही स्मूथ एंड बहुत ही रिस्पॉन्सिव, चलाने में काफ़ी मज़ा आता है इसको। तो पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल एंड ड्राइव मोड, और मैनुअली आपको प्लस माइनस करके चेंज करना है तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको पेडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं उसको असिस्ट करने के लिए। अब इसकी हम कैमरा क्वालिटी की बात करते हैं तो मैंने लगा दिया रिवर्स गियर। कैमरा क्वालिटी आपको ऐसी मिल जाती है, डिसेंट है, बट इसमें आपको डायनामिक गाइडलाइंस नहीं मिलती है। वापस हम इसको कर देते हैं पार्क मोड में। ये आपका ऑटो स्टार्ट ऑन एंड ऑफ, ये हो जाएगा आपका इंजन ऑन ऑफ करने के लिए, या इग्निशन ऑन करना है चीज़ों को एक्सेस करने के लिए तो यहीं से आप कर सकते हो। वेंटिलेटेड सीट, तो ये वाला आपका ड्राइवर सीट हो जाएगी, अप टू 2 फैन की सेटिंग दी गई है, एंड ये हो जाएगी आपकी पैसेंजर सीट। तो मैंने इसको ऑन कर दिया है, यहाँ से मैं ऑन करूँगा एंड यहाँ पे आपको अलग ही डिफरेंस समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ पे एयर भरना चालू हो गई है, तो ये चीज़ आप अलग ही नोटिस कर पा रहे होंगे कि इसकी वेंटिलेटेड सीट्स चालू हो गई है। मैं की हटाऊंगा तो यहाँ पे अलग ही आपको अब समझ में आ जाएगा। मैं इसको वापस बंद कर देता हूँ। यहाँ पे हम देखेंगे 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है, 2 आपके कप होल्डर दिए गए हैं, स्लाइडिंग आर्मरेस्ट विद स्पेस। बाकी सीट्स की मैं बात करता हूँ, सीट्स का डिज़ाइन और जो फिनिश है वो काफ़ी शानदार है, स्पेशली इस ब्लैक लेदर में वेंटिलेटेड सीट के साथ एक काफ़ी कंफर्टेबल है। हेडरेस्ट प्रॉपर रिमूवेबल और एडजस्टेबल आपको मिल जाएंगे। इसी के साथ आपको यहाँ एम्बियंट लाइटिंग भी मिल जाती है। ये जो एक रेड इंसर्ट दिख रहा है ये रात में बहुत ही प्यारा और शानदार लगता है। यहाँ पे आपको एक कूल ग्लव बॉक्स मिल जाता है जिसमें ऐसा कुछ डिसेंट स्पेस मिल जाएगा आपको। ग्रैब हैंडल या कुछ इस तरीके का मिल जाएगा आपको यहाँ पे। इस पे आपको ड्राइवर साइड भी मिलता है। सनवाइजर में मिरर दिया गया है। ड्राइवर वाला आपको प्लेन मिलता है। IRVM आपको ऑटोमेटिक दिया गया है। यहाँ पे आपकी कैबिन लाइट्स वाइट LED में दी गई हैं। इनको आप डोर की सेटिंग्स पे भी रख सकते हो। एक सिंगल टच करोगे आपका ये सनरूफ ओपन हो जाएगा, तो जो आपका शेड है
वो ओपन होते टाइम ओपन हो जाएगा, बट जब आप सनरूफ क्लोज करोगे तो इसको आपको मैनुअली क्लोज करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से आपको ऐसा ये मैनुअली क्लोज करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारे गाड़ी का फ्रंट कैबिन। हम बात करते हैं इसके रियर स्पेस की। तो रियर स्पेस आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ये सॉफ्ट टच लेदर वाली चीज़ें मिल जाएंगी, पावर विंडोज़, स्पीकर, एडिशनल स्पेस। यहाँ पे आपको सिल्वर में मिल जाएगा ग्रैब हैंडल, जिससे आप डोर ओपन कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इसकी सीट्स की। तो जैसे सीट्स आपको ब्लैक और लेदर में आपका रेड स्टिचिंग के साथ इंसर्ट दिए गए थे, वैसे ही सीट्स आपको रियर में मिल जाएगी। एक प्रॉपर आर्मरेस्ट दिया गया है, तीनों पैसेंजर के लिए सेपरेट और रिमूवेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं। एंड यहाँ पे 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाएंगे आपके तीनों पैसेंजर के लिए। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ हो जाएगी। अंदर हम बात करेंगे रियर पैसेंजर्स के लिए एसी वेंट, 2 टाइप सी वाले चार्जर, कैबिन लाइट कुछ इस तरीके की आपकी मिल जाएगी। इसको आप अभी जैसे मेरा डोर ओपन है इसलिए चालू है, मैं डोर क्लोज करूँगा तो ये बंद हो जाएगी। यहाँ पे आपको वाइट एलईडी का सेटअप मिल जाता है। ये वाले ग्रैब हैंडल में आपको कोट हुक दिया गया है, यहाँ पे भी आपको कोट हुक मिल जाता है ग्रैब हैंडल में। रियर स्पेस काफ़ी शानदार है, क्योंकि गाड़ी की मैंने आपको लेंथ बताई थी काफ़ी अच्छी है, तो आपको लेग स्पेस भी बढ़िया मिल जाता है, हेडरूम भी अच्छा मिलता है। एंड इस गाड़ी में आपको ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी शानदार मिलता है। तो ये हो जाएगा इसके रियर स्पेस के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके प्राइसिंग की। तो 18.73 लाख इसका एक्स शोरूम है। ऑन रोड प्राइस आपकी सिटी या स्टेट के हिसाब से वेरी कर सकता है, बट अगर आप यहाँ जबलपुर में रहते हैं तो फोक्सवैगन जबलपुर आप विजिट कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया डील्स एंड काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कैसा लगा वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।